नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे साइंस की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में, पार्ट 21 के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है, मछली का लीवर किससे भरपूर होता है? तो वो होता है विटामिन डी से। ठीक है, सर्वाधिक विटामिन डी जो है वो मछली के लीवर में पाया जाता है। ऑक्टोपस ऑक्टोपस जो है वो एक कौन सा जीव है? तो वो है मृदुकवची जीव। ठीक है, मृदुकवची जीव है ऑक्टोपस। फिर बात करें, डायनासोर जो थे वो कौन थे? तो वो थे मेसोजोइक सरीसृप। ठीक है, इस वर्ग के थे वो, मेसोजोइक सरीसृप के। डॉल्फिन किस वर्गीकृत भाग में आता है? तो वो आता है स्तनी भाग में। ठीक है, स्तनी भाग में डॉल्फिन को शामिल किया जाता है। सबसे बड़ा स्तनी जीव कौन सा है? तो वो है ब्लू व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल जो होती है, नीला व्हेल जिसे कहते हैं, वो सबसे बड़ी स्तनी जीव है। फिर बात करते हैं, तो रेशम कीट के कीड़े पालने को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सेरीकल्चर। ठीक है, पिसीकल्चर किसे कहा जाता है? ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। एंटोमोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी का जो अध्ययन है वो कीटों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। फिर बात करें, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या जो होती है उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थियों का जो अध्ययन है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, सेलुलर एवं मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ पर है? तो वो अवस्थित है हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 0.99%। ठीक है, दूध में वसा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं ब्यूटायरोमीटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है, तो इसे कहते हैं बेसेक्टोमी। ठीक है, बेसेक्टोमी जो है वो पुरुषों की नसबंदी कहलाती है, और स्त्रियों की जो नसबंदी है उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो वो होता है माल्टोज। लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है, तो वो करती है आंसू को। ठीक है, आंसू जो आते हैं अपने, वो लैक्रिमल ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। एटीपी का निर्माण घटक क्या है? तो वो है फ्रैक्टोज। ठीक है, फ्रैक्टोज से एटीपी का निर्माण होता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो वो है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो जगत है वो है मानव जगत का। ठीक है, सबसे बड़ा संघ है। पक्षी कौन सा है? तो वह है शुतुरमुर्ग। ठीक है, पक्षियों की श्रेणी में सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग का नाम आता है। दूरबीन के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो जो है वो दूरबीन के आविष्कारक थे। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो ये होती है 0 डायोप्टर। ठीक है, 0 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप। जो धूप के चश्मे होते हैं उनकी क्षमता होती है 0 डायोप्टर। ठीक है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, तो वो रहता है घनत्व। ठीक है, वस्तु की मात्रा अगर बदल देते हैं अपन, तो घनत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है, तो वो कहता है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर बराबरी प्रदर्शित करता है। फिर बात करते हैं, सोनार प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। ठीक है, नौ संचालकों द्वारा सोनार प्रयोग किया जाता है। लेंस का नियम आवश्यक होता है, तो यह होता है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। ठीक है, हॉर्न सिल्वर अयस्क है, तो यह है चांदी का। ठीक है, हॉर्न सिल्वर जो है वो अयस्क चांदी का है। चांदी का निष्कर्षण होता है, तो यह होता है अर्जेंटाइट से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अर्जेंटाइट से चांदी का निष्कर्षण। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।